हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हमारी ट्रिप का है 5वां दिन। कल हम स्टे की तलाश में धारी देवी से लगभग 12 किलोमीटर आगे श्रीनगर आ गए थे। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें वापस 12 किलोमीटर रिवर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि धारी देवी के दर्शन तो करके ही घर जाना है। उसके बाद हम जाएंगे देवप्रयाग संगम, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिलकर गंगा नदी बनाती है। और श्रीनगर की बात करें तो दोस्तों, ये पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर है। अब हम धारी देवी मंदिर के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं दोस्तों। पहाड़ों के बीच अलकनंदा नदी के साथ साथ चलते हुए ये सफ़र काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। अब थोड़ी देर में माता के दर्शन करेंगे और उसके बाद सीधे देवप्रयाग संगम की तरफ निकलेंगे। माता धारी देवी को चारों धामों की रक्षक देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए माता धारी देवी के दर्शन करना बहुत जरूरी है और बिना दर्शन के यात्रा अधूरी मानी जाती है। माता के बारे में एक बहुत खास मान्यता है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि माता का स्वरूप दिन में 3 बार बदलता है। सुबह उन्हें बच्ची के रूप में, दोपहर में युवती के रूप में और शाम में उन्हें वृद्ध महिला के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, माता धारी देवी के दर्शन से पहले रास्ते में अघोर भैरव मंदिर भी आता है, तो पहले यहाँ अघोर भैरव के दर्शन करते हैं और फिर माता धारी देवी के। अभी हम जा रहे हैं पुल के ऊपर से। मंदिर जो है वो बिल्कुल नदी के बीच में है। ये अलकनंदा नदी है और दोनों तरफ फेंसिंग की हुई है। इसके बाद हमने माता के दर्शन किए दोस्तों, और उसके बाद बहुत ज़्यादा मन को शांति मिली। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, माँ धारी देवी को 4 धामों की रक्षक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 2013 में केदारनाथ में आई भयंकर आपदा माता के क्रोध की वजह से आई थी। दरअसल उस समय यहाँ अलकनंदा नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए एक डैम बनने जा रहा था, तो प्रोजेक्ट के लिए माता को उसके मूल स्थान से हटाया गया। मान्यता है कि मूर्ति के हटाते ही कुछ ही घंटों में केदारनाथ में भयंकर प्रलय आ गई। इस आपदा में बहुत संख्या में लोगों की जान चली गई। इसके बाद माता को उन्हीं के मूल स्थान पर वापस स्थापित किया गया। तो दोस्तों, अब हम वापस अपनी बाइक के पास ऊपर आ गए हैं। यहाँ से माता का मंदिर और भी खूबसूरत दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ अलकनंदा नदी में बोटिंग भी करवाई जाती है, जिसका आप मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से देवप्रयाग लगभग 36 किलोमीटर है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने रूम की तरफ, जो है श्रीनगर में। उसके बाद अपना बैग वगैरह उठा के वहाँ से निकलेंगे आगे के सफ़र की तरफ। तो लो दोस्तों, हम वापस पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। ऊपर से संगम देखने में दोस्तों बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन आज हमें नीचे जाकर इसको देखना है करीब से। तो यहाँ के एक लोकल ने हमें बताया कि आप बाइक से सीधे नीचे संगम तक पहुँच सकते हो। तो उसके लिए कैसे कैसे जाना दोस्तों, देखो ये वाले रोड से जाके हमें सामने नदी के ऊपर जो पुल दिख रहा है दोस्तों, उसको क्रॉस करके किसी तरह हम संगम तक पहुँचेंगे। तो चलो देखते हैं दोस्तों किस तरह से रास्ता रहता है। बाइक का यही तो फ़ायदा है दोस्तों, जहाँ तक रास्ता है वहाँ तक आप बाइक लेकर पहुँच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, संगम की तरफ जाने से पहले मैं आपको यहाँ की एक खास जगह दिखाता हूँ। ये है दोस्तों संस्कृत विश्वविद्यालय। आप खुद देख सकते हो दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत जगह पर बना हुआ है। चारों तरफ पहाड़ और नीचे बहती नदी। ऐसे माहौल में तो पढ़ाई करने का भी मज़ा ही अलग होता होगा दोस्तों। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग में, और हमने बाइक जो है पता नहीं कहाँ से एक बहुत ही ऑफ रोड करते करते और इस पुल के ऊपर से वहाँ पार्क की है। अगर आप यहाँ बाइक से आते हो तो डायरेक्ट संगम तक पहुँच सकते हो दोस्तों, और कैसे कैसे आना है वो मैं वापस में आपको पूरा रूट दिखाऊंगा। अभी चलते हैं नीचे संगम की तरफ। दोस्तों, मान्यता है कि यहाँ महान तपस्वी देव शर्मा ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए लंबे समय तक तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम देवप्रयाग पड़ा। इसके बाद देवप्रयाग का संबंध भगवान श्री राम से भी बताया जाता है। मान्यता है कि श्री राम ने रावण का वध करने के बाद अपने ऊपर लगे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ तपस्या की थी। इसी वजह से देवप्रयाग सिर्फ नदियों का संगम नहीं, बल्कि धार्मिक और पौराणिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ भगवान श्री राम को समर्पित प्रसिद्ध रघुनाथ जी का मंदिर भी है। तो दोस्तों, ये है भागीरथी और ये है अलकनंदा। देखिए दोस्तों, अलकनंदा कितनी शांति से बहती हुई आ रही है और भागीरथी का वेग कितना तीव्र है।
दोस्तों अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ की तरफ से आती है, यानी जिस रूट पर हम पिछले कुछ दिनों से घूम रहे थे वहाँ से आती है, और दूसरी तरफ से आने वाली नदी का नाम है भागीरथी, जिसका उद्गम स्थान गंगोत्री के पास गोमुख से होता है। इन दोनों नदियों के संगम के बाद ही इन्हें गंगा नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसीलिए देवप्रयाग को गंगा के उद्गम से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में माना जाता है। तो मछलियाँ देखो, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक से देवप्रयाग के संगम तक कैसे पहुँचा जा सकता है। इसके लिए आपको पौड़ी वाले रास्ते को फॉलो करना है। गंगा ब्रिज को पार करने के बाद लेफ्ट साइड में एक रोड आता है, उसी में जाना है, और थोड़ा आगे आने के बाद राइट साइड में एक पतला सा रास्ता होगा पथरीला, उसी को फॉलो करते हुए और अलकनंदा के ऊपर से ब्रिज जो आ रहा है उसको फॉलो करना है और आप देवप्रयाग संगम तक पहुँच जाओगे। पिछले कुछ दिनों से हम इस खूबसूरत जर्नी पर थे और सच बताऊं तो हमने यहाँ बहुत एंजॉय किया। हर जगह का अपना ही अलग मज़ा था और हर दिन कुछ नया देखने और जानने को मिला। आप भी कभी इस तरफ घूमने आएँ और यहाँ की प्रकृति को एंजॉय करें, लेकिन हाँ दोस्तों, सफाई का भी ध्यान रखें। ऐसी खूबसूरत जगहों पर गंदगी ना फैलाएं और इन्हें साफ रखें ताकि ये खूबसूरती ऐसे ही बनी रहे। तो दोस्तों अब यहाँ से देवप्रयाग को पीछे छोड़कर आगे निकलते हैं। और हाँ दोस्तों, आप मेरी इस पूरी जर्नी को 5 दिन और 5 अलग अलग व्लॉग्स में देख सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है घर। फिर मिलते हैं किसी नई जर्नी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय बद्री विशाल।